तो इंडिया न्यूज पर एक एक सीट का सर्वे आप देख रहे हैं। एक्सिस के पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक हम आपको एक एक सीट का सर्वे दिखा रहे हैं आपको कि आपके इलाके का सांसद कौन होगा। लेकिन उससे पहले ये जरूरी तस्वीरें, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स जो आ रही हैं, ये गांधीनगर गुजरात से आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बैठक हो रही है अहम नरेंद्र मोदी के साथ, राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और साथ ही अरुण जेटली की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, कई सारे कंटेंशियस इश्यूज, कंटीले मुद्दे जिसे कहा जाता है कि आखिर किसके हिस्से क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्या मंत्रालय दिया जाएगा। पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनका क्या होगा, उन्हें कहां पे एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें क्या दिया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये अहम बैठक गांधीनगर में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीर में हम देख रहे हैं चारों दिग्गज पार्टी के बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं और क्या सुगबुगाहट है, क्या खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल सिकंदर, देखिए थोड़ी देर पहले ही लगातार यहाँ पे बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक कई घंटों तक चलेगी, जो जानकारी हमें मिली हुई है। जैसा कि नितिन गडकरी ने साफ कहा हुआ, बैठक इतनी देर तक चलेगी, बकायदा डिनर करने के बाद ही, यानी रात का खाना खाने के बाद ही सभी के सभी नेता यहाँ से रवाना होंगे। और देखिए सबसे बड़ी जो बात इसमें निकल के सामने आ रही है कि जितने भी शीर्ष नेता है बीजेपी के, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, यह सभी कैसे समझाया जाए, किस तरह से आने वाले दिनों में यह पार्टी के लिए मुश्किल ना बन सके, इसको लेकर भारी बकायदा यहाँ पे चर्चा होने वाली है। इसलिए राजनाथ सिंह ने खुद जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कुछ ऐसी बातें थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और मोदी से मिलकर क्या ये मान लिया जाए, इसको लेकर भारी बकायदा यहाँ पे चर्चा होने वाली है। इसलिए राजनाथ सिंह ने खुद जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कुछ ऐसी बातें थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और मोदी से मिलकर क्या ये मान लिया जाए, अभिषेक, क्या ये मान लिया जाए कि इस बैठक के बाद सरकार का प्रारूप, उसका खाका तैयार हो जाएगा, या अभी संघ की बैठकें जो शुरू होने वाली हैं गुरुवार से, उस तक का इंतजार किया जाएगा? देखिए राजनाथ सिंह जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की है, उससे कहीं न कहीं उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि जो तमाम ऐसी बातें हैं उसका एक खाका जरूर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कौन सा मंत्रिमंडल किसको दिया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले पर एक मीटिंग की जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन यह साफ है कि उन तमाम बातों पर, जैसे सुषमा स्वराज ने आज जिस शब्दों में कहा था कि उन्हें सम्मानजनक मंत्रालय दिया जाए, इसी बात को लेकर उन तमाम पहलुओं पर, तमाम बातों पर बाकायदा एक विस्तृत चर्चा मोदी के साथ की जाएगी और तमाम राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी या फिर अरुण जेटली, तमाम तीनों शीर्ष नेता हैं, वो बकायदा बैठक कर इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कि पहले मोदी जी जाते थे राजनाथ सिंह से मिलने, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलने, अब राजनाथ सिंह अपनी बटालियन लेकर मोदी से मिलने गए हैं, तो पावर शिफ्ट यहाँ पर साफ दिख रहा है। लेकिन आखिरकार किस तरह से, एक तरह से टीम दिखाने की कोशिश होगी, मोदी कुछ और चाहे और बाकी नेता, वरिष्ठ नेता अपने अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वक्त था कि जब मोदी खुद दिल्ली जाया करते थे या तमाम उन नेताओं के पास खुद जाया करते थे, लेकिन आज वक्त बदल चुका है और इसीलिए वक्त जो कह सकते हैं, मोदी कह सकते हैं वक्त हमारा है और इसीलिए मोदी के पास तमाम बड़े नेता अब खुद आने को आतुर हैं। और इसलिए आपने सुना होगा बकायदा राजनाथ सिंह जब अहमदाबाद उतरे, जब उनसे हम लोगों ने पूछा कि आखिरकार अब क्यों आप अहमदाबाद, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर आए। यानी मोदी जरूर एक इंपॉर्टेंट हो गया और इस पूरे मामले पर नितिन गडकरी का इस बीच एक अहम खबर आपको रोक रही हूँ, एक अहम खबर आ रही है। 17 मई को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और नरेंद्र मोदी 17 मई को वाराणसी जाएंगे। नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद, वाराणसी के बाद फिर वो इस बैठक में शरीक होने दिल्ली आएंगे। यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, आप भी वाराणसी में थे और हम सब ने देखा बनारस की जनता को किस तरह की उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, और इस सरकार से अगर ये बनती है तो यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी का 16 के रिजल्ट्स की घोषणा के तुरंत बाद वाराणसी जाना ये तो बनता था। देखिए बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को जिस तरह का सम्मान और जिस तरह का समर्थन वहां पर मिला है, तो मोदी भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जीत के बाद वाराणसी उनके लिए अहम है, क्योंकि वाराणसी की जनता को काफी उम्मीदें और काफी सपने भी एक तरह से कह सकते हैं, काफी वादे बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी की वजह से वहां पर किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने भी बनारस की जनता को काफी उम्मीदें जगाई हैं। तो मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर वो उनकी वहां से जीत होती है, सरकार बनती है, तो वो दिल्ली ना अगर पहले बनारस जाएंगे, वहां की जनता को नतीजे आने बाकी हैं 16 मई को, लेकिन उससे पहले ही बिल्कुल समझो हो ही गया टाइप का सीन हो रहा है यहाँ पर कि आगे का प्लान क्या होगा। और जिस तरह से गंगा मैया के बारे में बोला था कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुशी के लिए
लड्डू पहले ही बंटने शुरू हो गए, पटाखे भी अच्छे खासे अवधेश जी पहुंच गए होंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन ये हम लोग अनुमान लगा रहे, देखो चुनाव परिणाम नहीं आया है तो ये सब अनुभवी नेता है। ये चुनाव परिणाम की संभावनाओं पर आपस में मिलजुले, दो कारण मिलने का है। हाँ। एक तो चुनाव परिणाम के बाद जो विघ्न बाधा आने वाली हो उसका कैसे निपटारा कर लिया जाए, जो 4-5 चलिए दो तस्वीरें हैं, एक पहले प्लानिंग की और दूसरी तस्वीर है खुशियों की। चलिए